साईं की बात। बच्चे, मेरे दृष्टिकोण से देखो मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में सब अच्छा हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, कुछ भी अच्छा सा नहीं हो रहा, तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम मेरी दृष्टि से देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें कर रहा हूँ जो शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आएंगी ना तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि साईं कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, क्योंकि ना मैं कभी कभी गुप्त लीलाएं करता हूँ जो मेरे बच्चों को पता नहीं होती, लेकिन अचानक से प्रत्यक्ष रूप में मैं उनके सामने लाकर वो चीज़ें खड़ी कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में परीक्षाएं हो रही हैं, तो मेरे बच्चे, परीक्षा तभी होती है जब कुछ अच्छा होने वाला होता है। ये अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारे जीवन में अगर परीक्षा चल रही है ना तो वो कुछ अच्छा होने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। और सुनो, जो तुम्हारा किरदार है ना वो चारों तरफ महकेगा मेरे बच्चे, चारों तरफ महकेगा। तुम जहाँ भी जाओगे ना तो देखना तुम्हारी खुशबू चारों तरफ फैलेगी मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा बनाऊंगा ना कि तुम देखना, तुम जहाँ भी जाओगे ना, एक बार तुम जिससे बात कर लोगे ना तो देखना वो इंसान तुम्हें दोबारा से याद करेगा, दोबारा से तुम्हें मिलना चाहेगा। तुम्हारी जो चमक है, जो तुम्हारी महक है ना, वो बहुत प्यारी होगी मेरे बच्चे। जो मेरा एक आशीर्वाद है तुम पर, और वो आशीर्वाद विशेष है, वो हर किसी को नहीं मिलता मेरे बच्चे, हर किसी को नहीं मिलता। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझा करो। तुम कम नहीं हो मेरे बच्चे, किसी से भी कम नहीं हो। चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर जो कमी है उसे मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन अपने आप को ना कभी कमज़ोर मत समझना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। मैं हूँ ना, मैं उसे तुम्हारी ताकत बनाऊंगा, चिंता मत करना। और सुनो, तुम अपनी मेहनत में सफल रहोगे मेरे बच्चे। जो भी तुम मेहनत कर रहे हो ना, इतनी ईमानदारी से जो सेवा कर रहे हो ना, उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे, ज़रूर प्राप्त होगा। ये मत सोचना कि ऐसा नहीं होगा, होगा मेरे बच्चे, ज़रूर होगा। सही समय आने पर मैं सब करता हूँ अपने बच्चे के लिए, लेकिन सही समय तो आने दो। विश्वास रखो अपने साईं पर कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, कभी नहीं। और सुनो, तुम्हारी जीवन से जो मुस्कुराहट ख़त्म हो चुकी है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब जीवन जीने का क्या फ़ायदा, कोई वजह ही नहीं है, तो नहीं मेरे बच्चे, तेरे ज़िंदगी में वो वजह मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे। और एक ऐसी वजह होगी ना जिससे तुम खुद जीना चाहोगे, तुम मुस्कुराओगे, तुम खुश रहोगे मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारे जीवन में मैं वो आस दूंगा, वो खुशी दूंगा मेरे बच्चे, वो वजह दूंगा। विश्वास रखो अपने साईं पर। तुमने जो मेरा ताबीज़ पहना हुआ है ना उदी का, तो वो पहने रहना, उसे कभी अपने से अलग मत करना, क्योंकि वो उदी का ताबीज़ हमेशा तुम्हारी रक्षा करता है। हर जगह तुम्हें विजय प्राप्त कराएगा। तुम जहाँ भी जाओगे ना, जहाँ भी अटकोगे रुकोगे, वहाँ मैं साक्षात रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा, उस ताबीज़ के रूप में। और सुनो, सामने वाला तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कैसा भी सोचे, लेकिन तुम सामने वाले का अच्छा ही सोचना, उसकी तरक्की मांगना, क्योंकि तुम जितना सामने वाले की तरक्की मांगोगे, अच्छा मांगोगे ना, तो तुम्हारे कर्मा अपने आप घूम कर मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में दुगना चौगना तुम्हें देंगे। तुम देखो, अगर किसी का तुम अच्छा मांगोगे ना, भला मांगोगे, तो तुम्हारा भला होना निश्चित है मेरे बच्चे। इसलिए कहता हूँ कि दूसरों के लिए अच्छा मांगो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, तुम्हारे जीवन में अच्छाई आएगी, चिंता मत करो। और सुनो, तुम माता और पिता दोनों का फ़र्ज़ अदा कर रहे हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने वो फ़र्ज़ निभाया जो कोई नहीं निभा सकता था, लेकिन तुमने वो फ़र्ज़ निभाया, और आज तक तुम उस फ़र्ज़ को निभाते आ रहे हो, बहुत शिद्दत से, बहुत मन से, बहुत ईमानदारी से। तुमने कभी अपने बच्चों को किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं आने दी, हमेशा डट कर और खड़े रहे, सामना करते रहे हर चीज़ का। तुमने कभी भी अपने बच्चों पर आँच नहीं आने दी। तो मेरे बच्चे, जब तुम अपने बच्चों पर आँच नहीं आने दे सकते, तो सोचो, मैं भी तो तुम्हारी साईं माँ हूँ ना, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कैसे कोई आँच आने दूंगा। चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे जीवन में अभी घटित हो रहा है ना, जो भी परेशानी है, जो भी चिंता है ना,
वो सब मैं ख़त्म कर दूंगा बहुत जल्द मेरे बच्चे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की दोनों की रक्षा कर रहा हूँ। चिंता मत करना, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, जो निर्णय लेना चाहते हो ना वो ले लो मेरे बच्चे। दूसरों पर निर्भर रहकर दूसरों के सोच के अनुसार अगर लोगे ना तो परेशान हो जाओगे। जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारा मन कहता है वो करो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी आंखें बंद कर कर मुझे पुकारो, और उसके बाद जो तुम्हारे दिल से आवाज़ आए ना वही निर्णय ले लेना मेरे बच्चे। समझना कि वही तुम्हारे साईं का निर्णय है, वही लेकर और आगे बढ़ जाना। और सुनो, ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा मेरे बच्चे जो तुम्हारे पास कोई नहीं, जो तुम्हारे सुख में दुख में कोई खड़ा नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे दो बातें सुनने वाला कोई नहीं। तुमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी तो बना दिया, लेकिन वो तुम्हारे पास बैठते नहीं, उठते नहीं, तुमसे बात नहीं करते हैं, दो वक्त भी तुम्हें समझते नहीं हैं। तो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा मेरे बच्चे, क्या फ़ायदा। माता पिता के पास बैठना, उनकी सेवा करना वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तुम चाहे धन कितना भी कमा लो, लेकिन अगर तुम अपने जीवन में तरक्की चाहते हो, उन्नति चाहते हो, आशीर्वाद चाहते हो ना मेरा, तो तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी होगी। सिर्फ पैसे देकर उनका काम चलाना ही सब कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। अपनी आंखें खोलो, सिर्फ पैसे देकर उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते तुम। अगर करनी है तो उनके पास जाओ, उनके पास बैठो, उनसे बात करो, उनकी मन की, उनकी दिल की बातें सुनो जो वो तुमसे कहना चाहते हैं। वो अपने मन में कुछ बातों को दबा कर बैठे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ वो तुमसे कहना चाहते हैं, तुमसे करना चाहते हैं। तो वक्त दो उन्हें, पैसा नहीं वक्त दो, क्योंकि रिश्ते प्यार से बनते हैं, विश्वास से बनते हैं। वो दो उन्हें, पैसा नहीं मेरे बच्चे। हर जगह पैसा काम नहीं आता। और सुनो, तुम जो पाना चाहते थे वो तुम्हें मैंने दे दिया है। अब आगे का सफ़र शुरू हो चुका है तुम्हारा, वो भी नया सफ़र मेरे बच्चे। उसमें तुम्हें आगे और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, और अपने साईं का, अपने माता पिता का और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। करोगे ना। और जिस दिन तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, तो उस दिन शिरडी ज़रूर आना। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और खुशी के साथ आओगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ। और बहुत बहुत खुश होकर जाओगे वहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें और ज़्यादा आशीर्वाद देकर वहाँ से भेजूँगा मेरे बच्चे, बहुत सारा, जिससे आगे चलकर ना तुमने जितने भी संघर्ष किए हैं, परेशानी झेली है ना, आगे चलकर तुम्हारी ज़िंदगी से सारे कांटे निकाल दूँगा, सिर्फ फूल बिछाऊँगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुमने जो कुछ खोया है ना उससे कहीं बेहतरीन अब तुम पाओगे। अब वो पाने का समय आ चुका है। तुम देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी साईं की लीला तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे होती है और क्या क्या होती है, तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे कि अब मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तुम्हारे घर में सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर के कोनों में ना जाले लगे हुए हैं, उन जालों को हटा दो मेरे बच्चे। वो नकारात्मकता की निशानी होती है, तो समय मिले तो उसे हटा देना मेरे बच्चे। तुम्हारे घर के कोनों कोनों में लगे हैं जो दिखाई नहीं देते, उन्हें देखो और वहाँ से ख़त्म करो मेरे बच्चे। इससे तुम्हारे घर में नेश्ती आती है, वो सही नहीं होता मेरे बच्चे, तो उसे हटा दो मेरे बच्चे, हटा दो। और जो तुम्हारे घर का बुज़ुर्ग है ना उसकी सेवा करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।